कहेंगे रखूंगे तो पहाड़ आ रही। प्रसाद की थाली मैंने कर ली है तैयार। टमाटर कट के गिर रहे हैं मेरे यहाँ पर, भूल गई मैं टमाटर की गिर। खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। मैंने घेर दिया इसमें धनिया, ट्राई बॉल राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आज है दूसरा नवरात्र और मैं उठ चुकी हूँ बहुत सुबह सुबह। सुबह में भी ये मान के चलो अब सभी आधा घंटा पहले उठी हूँ। और अखंड ज्योत की वजह से रात को भी बहुत कमी से सोती हूँ, क्योंकि मुझे फिक्र ज्यादा रहा। ऐसा नहीं है ज्योत परेशान करे, मुझे फिक्र ज्यादा रहा। बस वो फूल लगा हो उस पर, मतलब इस तरीके से मुझे लगता रहा। तो इस वजह से मैं रात को भी बहुत ही कम सो पाऊँ। फिर जिस टाइम पे आँख खुल जाऊँ उसी टाइम खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जावे और भाई अपना भी काम रहा है। कल तो भी वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए सोचा आज थोड़ी सी और जल्दी उठ जाऊँ, थोड़ा और जल्दी कवर हो जाएगा। तो अभी तो डस्टिंग चल रही है। एक तो धूल भी तो सारे दिन पता नहीं कितनी आ रही है। गले में आज इतना इन्फेक्शन हो रहा, बोलना नहीं मेरा। भाई बाहर बारिश पड़ी थी ना रात, तो सारे में बहुत गंदा हुआ पड़ा। इसलिए पहले अंदर अंदर बुक कर दिया, दिन सा निकल जाएगा, चांदने में करूँगी। अंधेरे में आधा दिख है मुझे, आधा ना दिख, फिर कुछ धूल रह जा कुछ ना। भाई तूफान और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। रात से पता नहीं कितनी बार तो राम जी पढ़ लिया और कितनी बार नहीं पढ़ा। अब फिर कैसे बहुत तेज तेज हो रही है। और ठंड फिर कैसी कर दी है, जा डेन की हो रात हमने रजाई वजाई तो सब उठा के धर रखी है। मैं तो कंप्यूटर ही ओढ़ के सोई हल्का सा, तो उस कंप्यूटर में इतनी ठंड लगी जिसकी कुछ हद नहीं। इसी वजह से गला पूरा आज ठंड से, अरे हिम्मत पे नहीं होना पड़ती, तू उठ के कपड़ा लिया अपना। तो तू क्यों भेज रही है बारिश में? तू क्यों भेज रही है बारिश में? पोछा ना करो, पोछा बाद में कर लियो। इतने सब सो रहे हम भेज रहे भीतर को आ जा। आ रही हूँ पढ़ी लेके, इतने सब सो रहे थे मेरा काम देख ओ। बाकी तो पूरे घर की सफाई हो गई। जोत वाले कमरे की सफाई लेट पता क्यों कर रही हूँ मैं, दोनों बच्चे भी और पति देव भी। मतलब आज मैं यहाँ लौटी थी ना, तो ये सारे के सारे इसी कमरे में लौटे हैं। लौटने के पर है। बच्चे तो इस वजह से न लौटे कि मेरे बिना लौटते नहीं है, और बच्चों के पापा इस वजह से नहीं लौटे कि रात को तेरी आंख लगी तो मैं जोत देखता रहूंगा। तो हम सारे के सारे इसी कमरे में लौटे हैं। अभी बज रहे हैं सही 6:30 और मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो गया आज खत्म। आज बहुत जल्दी खत्म कर दिया मैंने। और अब जा रही हूँ मैं नहाने। जब भी बोलूँ गले में ऐसा हो जाए, यहाँ बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही कतई भी। नहा के आके मैं बना रही हूँ इस टाइम पे बहु प्रसाद। अब कल जो मैंने मिठाई बनाई थी, आप लोगों के इतने सारे कमेंट थे, इंस्टा क्या, फेसबुक क्या, यूट्यूब क्या, हर प्लेटफॉर्म पे इतने सारे कमेंट थे कि दीदी मिठाई की रेसिपी पूरी शेयर करो। तो मिठाई की वीडियो भैया पता नहीं कितनी बना दी मैंने, कितनी बहुत सारी वीडियो है मिठाई की। हाँ आप लोगों की डिमांड पे मैं फिर से बना दूंगी। फ्रिज में रखा था मावा, तो इसको पहले कर लिया है मैंने अच्छे से गर्म। क्यों बहुत सी क्या करे कि मावा जैसा रखा वैसे के वैसे नहीं, बुरा मिलाई अनूही करे, बस पेड़े बना दिए। तो मैं पेड़े इस तरीके से नहीं बनाती हूँ। ऊपर ये दी मैंने इसमें बोला, पहले मावे को अच्छे से गर्म करा है, उसके बाद मैंने इसमें बूरा गेरी है। बूरा गेरनी पड़े अपने मावे के हिसाब से, जिससे कि इसके लड्डू बंध जाए। देखो भाई पहले मैंने इसमें मावा गेरा था, मावा जब अच्छे से हमारा पिंगड़ गया था, उसके बाद गेरी मैंने इसमें बूरा, और फिर सबसे लास्ट में अभी गेर दी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट। और बूरा जो है ना, जो बूरा मतलब कच्ची बूरा गेर दें, ऐसी नहीं खदकाते उसे, तो वो मतलब वो टेस्ट नहीं आता जो इसमें आएगा। अभी ये पेड़े बनकर होंगे बहुत अच्छे से तैयार, और अब हम रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडी हो रही इतने मेरी चाय पड़ जाएगी। मैंने रख दी है चाय बन जाती है, बिना इसके तो चाय का स्वाद ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए। अभी इसे मात्र 5-7 मिनट ही हुए होंगे, क्योंकि चाय ही खदकी है। चाय भी देख सकते हो भाई, ये तो है ना पतीला भर के रखी थोड़ी सी चाय, इतना यूं खदकी है, इतना यूं होगा है हल्का सा ठंडा, जिससे कि मैं इसके पेड़े बना सकूं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गर्म करेंगे इसे तो पेड़े नहीं बनेंगे। मैं कह रही हूँ पेड़े भी बनेंगे और बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे। एक बार ट्राई करके देखना। पेड़े देखो आप, चमचम भी है।
प्रसादी की थाली मैंने कर ली है तैयार। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है। एक बार आप लोग भी दर्शन कर लो माता रानी के। और भाई कल बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने जो ये बर्तन ले रखा है जिसमें आप धूली रमाते हो, ये टूटा हुआ है, माता रानी के दरबार में नहीं रखना चाहिए। तो मुझे आज आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो माता रानी के दरबार में जुड़ा हुआ जाए? इंसान जितने भी टूटे हुए हैं सब माता रानी के दरबार में कैसे जा सकते हैं जब बर्तन नहीं रखा जा सकता? तो बात भाव की है, भक्ति की है। इस चीजों पर क्वेश्चन करो, बहुत गंदा लग रहा है। क्योंकि सबरी ने तो झूठे बेर खवाए थे श्री राम जी को, वो भी गलत नहीं था क्योंकि वो प्रेम भाव से थे। तो भक्ति में सिर्फ प्रेम भाव रखना चाहिए, बाकी चीजों को इग्नोर किया करो कि कोई कैसे कर रहा कैसे नहीं कर रहा, सिर्फ उसके भाव अच्छे होने चाहिए। होगी पूजा? दूध पी लो क्या? हाथ जोड़ के आते हैं बेटा, हाथ जोड़ो वापस से। नाश्ता पानी सबको करवा दिया है, पूजा पाठ भी होगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज और दिखाऊं, देखो इतना सारा कपड़ों का ढेर। ये इतने सारे कपड़े मैंने अभी अभी पहन के देखे हैं क्योंकि मेरे कल ही पार्सल आए थे। तो सारे के सारे, कल तो मुझे टाइम मिला नहीं था खोलने का, सुबह सुबह सारे के सारे पार्सल खोल के देखे हैं, पहन के देखे हैं कि कैसे लग रहे कैसे नहीं लग रहे। बनाना है मुझे खाना, बाहर पड़ रही है बारिश, गैस है खत्म होने की कागार पे। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि बाहर इधर पोर्च पे साइड में चूल्हा रख लूँ और वहाँ सबके लिए खाना बना दूँ। बारिश तो है ही चारों भाई, यहाँ ठीक रहेगा ना? यहाँ क्या फायदा? क्या फायदा से मतलब क्या है? बारिश में फायदा नुकसान? बारिश ना आ रही है वहाँ ऊपर से, इधर ना आ रही है, इधर की है नु आ रही है। देखो पहले इधर की है तो छोई हो जाए यार गैल। बात ही ऐसी कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। चूल्हे के बिना बिच्ची ना भाई। सवेरे का नाश्ता तो बना दिया था गैस पे ही, और अब फिर चूल्हा सिलकाना ही पड़ा। क्यों खाना बनाया तो फिर चूल्हे पे उस पर गैस पे इतने टाइम तक कौन ही खड़ा रहेगा? वहाँ खड़े खड़े तो पैर वैसे दुखने लगे। और गैस हमारा ऐसा हो रहा, अब जाऊँ मैं और अब जाऊँ मैं और जो चला गया ना बारिश में, जब भी चूल्हा ही सिलकाना था इससे बढ़िया तो मैंने पहले ही सिलका लिया। लकड़ी भीज गई, दिमाग इतना मेरे में, मैं नहीं रखी ना बाहर खा के। पहले खिचड़ी के लिए चावल इसमें है, आलू भी धो धा के काट लिए थे, मटर ये छोड़ रखे। सारे बेसिक से मसाले हमारे ये रहे, जो भी मसाले थे। और नवरात्रे चल रहे तो लहसुन प्याज का यूज घर में नहीं होता है, तो इसलिए लहसुन प्याज को कर दिया गया अवॉइड। और जब भी बूंद पड़ा है इसमें, जब भी होगा चन चन एक आधी आ जाएंगे तिंगे से भूख के। टमाटर कट के गिर रहे मेरे यहाँ पर, भूल गई मैं टमाटर की गिर रही। बाकी सारी चीज उठा ली, गलती मेरी बिना। एक तो स्पेस ज्यादा हो रहा है यहाँ में और वहाँ में। इतनी जल्दी खदका छोंक चूल्हे में, जो मैं से गैस पे बनाती ना तो मुझे लगती है बुलाई देर इसमें न्यू आसान लगे मुझे चूल्हा। देखिए मैं भाई खिचड़ी छोंक कर और मैं तैयारी करने चली गई थी। मगर तो जरा सी कुट्टू की कचौरी कह रही पकौड़ी भी इस पे डाल लिए चूल्हे पे, क्यों यो है गैस खत्म होने वाला। फिर मैं तार लगी बीच में, वो खत्म होगा तो क्या ही फायदा। मैं बना के भी रख ले, जब खाएंगे खाते रहेंगे। तो इन्होंने इसमें आँच भी नहीं जलाई है। चूल्हे के दौरे बैठने का मतलब यो है कि जो व्यक्ति चूल्हे के पास बैठा वो ध्यान रखे आँच जल रही कि नहीं जल रही। आज पता आग क्यों ना जलाई मैंने है? उस टाइम जो है आग हमारी रसोई में ही, अब तो कैसे जल जाती? तो ये बता, तरीके नहीं होते दूसरे आदमी को परेशान करने के। एक तो भाई खुद गैप देख लो, वहां से यहाँ तक का कितना सारा सामान पहले लेके आना, फिर वापस वहीं धर के आना, फिर लेके आना, फिर धर के आना। तो मैंने तो और दूसरा इंसान यहीं बैठा हुआ और जब भी चूल्हे में पानी घेर दिया। पता इन दिनों में जब बारिश पड़े आँच नहीं जल के रहती। वैसे भी एक ही इंसान के जुम्मे है बस, हर काम को करेगी तो रूबी करेगी। पहली बात तो लकड़ी आल ली है, ठीक। दूसरी बात नहीं, नाम भी लिख रहा। दूसरी बात यो है, नाम लिख रहा रूबी का। कहाँ लिख रहा? करेगी तो रूबी करेगी। मैं तो देख भी नहीं सकता, ही बैठा हुआ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कहाँ है भाई देख, सिर में दर्द नहीं करे करते हैं। तो नाम बता कहाँ है। खिचड़ी बनकर तैयार होगी। मैंने गैस में धनिया और चूल्हे पे कैसी खिचड़ी बनाई है पतीली में दिखाती हूँ मैं तुम्हें अभी। बाकी खाने वाले टेस्ट करके बता देंगे अपने। हमें तो चूल्हे की सारी चीज बनी चूल्हे पे बनी सारी चीज अच्छी लगे, इन्हें तो बात खत्म। उतार दो, इतनी पतली टाइट करो हल्की सी, ऐसी स्वाद लगे।
तो ऐसे ही रहने देना। खिचड़ी सबकी मनपसंद बन के होगी है तैयार। कढ़ाई दर दी है मैंने चूल्हे पे, क्योंकि मुझे बनानी है अपने लिए कुट्टू की पकौड़ी। पकौड़ी के लिए कुट्टू का आटा मैंने पहले से ले लिया है, मतलब व्रत का आटा ले लिया है। आलू मैंने धो धा के काट पीट के कर रखे हैं, छोल छाल के बिल्कुल साफ। इन्हें इसमें ऐड कर दिया। और ये है हरी मिर्च का पेस्ट, इसमें हरी मिर्च पीस रखी है मैंने। ये गया हरी मिर्च का पेस्ट। पुदीना, क्या चीज? पुदीना। इसमें पुदीना ना रायते में गिरूंगी। घिया छोल रखे देख लो, ये रखे। लौकी छोल के रख रखे, लौकी का बना दूंगी रायता। और ये है हमारा शानदार नमक। अब बताओ बेटा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रही है, बढ़िया बढ़िया लग रही है। ट्राई बोल चेक करके देखिए तेल हुआ कि नहीं हुआ। पहले जो तुम कुट्टू का दाना लाए थे वो पकौड़ियों पे इतने अच्छे से चिपक जाता था, बहुत अच्छे से। और अब के क्या लाए तुम? कुट्टू का आटा। हाँ, ये पिसा पिसा लाया हो ना तुम। दाना ही ला के देना ना, खुद पीस लेना। दाने बढ़िया रहे। हाँ, इसमें कुछ रड़ावट होती हो। बिना रड़ावट के तो मार्केट में कुछ मिल नहीं सकता भाई। अपने हाथ से काम का ही विश्वास होगा, होता ही ना है, नहीं तो कहीं से ही। चल कोई नहीं, खत्म हो जाऊंगा दाना। दाना ही ना आपको। इन सारे के सारों ने तो अपना खाना खा लिया है, मतलब खिचड़ी बनी थी इनके लिए, तो इन्होंने तो बड़े मजे ले के सारों ने खा लिया। और मैंने अपने लिए बनाई है ये कुट्टू की पकौड़ी। थोड़ी सी बन की, थोड़ी सी कढ़ाई में, और थोड़ा सा अभी इसमें घोल रह भी रहा है। तो मेरा काम तो खत्म होने वाला है बहुत लेट। अब इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।